अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। ये हमारी जी नीलम व्यू की जो है ना 3rd एपिसोड है, जिसमें इंशाल्लाह भी जो है हम रत्ती गली जाएंगे और आप साथ साथ रहेंगे। बस मॉर्निंग में हम उठे, नाश्ता वाश्ता किया क्योंकि हमें निकलना था जल्दी जल्दी। तो जी जनाब, यहाँ रत्ती गली के हम रास्ते में हैं और रत्ती गली जो है ना आप अपनी किस गाड़ी पे नहीं जा सकते, सिर्फ इस जीप पे ट्रैवल किया जा सकता है। रोड जो है बहुत ख़राब है, पथरीली रोड है और लेकिन जो है एक ये था कि हम लोग चूँकि रास्ते में इतना अच्छा व्यू करते हुए जा रहे थे तो हमें थक तो रहे थे लेकिन साथ इंजॉय भी कर रहे थे कि इतनी खूबसूरती राइट लेफ़्ट पे थी, तो बस उसको देखते हुए इंजॉय कर रहे थे। जी तो जनाब, ये हम रत्ती गली पहुंच गए हैं। ये मेरी प्यारी प्यारी फैमिली मेरे साथ हैं। तो अभी हमने जो है ना हॉर्सेस पे बैठ के आगे जाना है, कहते हैं 2 किलोमीटर का और रास्ता है, लेकिन उससे पहले हमें जो है ज़रा वॉशरूम की तलाश जो मिल नहीं रहा। सिस्टम अच्छा है, ये सारे इस साइड जो है टेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं, मेरे अलावा सबको वॉशरूम। यहाँ सारे टेंट्स हैं और टेंट्स में इन्होंने जो है ना वॉशरूम का इंतज़ाम भी रखा है। अब हमें वो ले जा रहे हैं, जिस टेंट में हम जाते हैं वहाँ पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो वो ले जाता जा रहा है कि आगे कोई वॉशरूम है जिसमें पानी हमें मिलेगा। तो इंशाल्लाह फिर कुछ खाते पीते हम और फिर निकलते हैं रत्ती गली के लिए। इतने पैदल रास्ता भी है लेकिन पैदल रास्ते के लिए कि थक जाएंगे काफ़ी। तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लैंडस्केप है यहाँ के, सब बहुत टूरिस्ट हैं यहाँ पे। रास्ता तो मुश्किल है लेकिन आगे आके जो है दिल खुश हो जाता है कि अगर हमने थोड़ी मुश्किल देखी तो उसके बाद जो है खूबसूरती भी तो देखी है ना। ये ब्यूटी ऑन इट्स पीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम बहुत पहले जो है ना स्कर्दू गिलगित गए थे और स्कर्दू से ऊपर हमने देवसाई जाना था, लेकिन तब कोई स्लाइड वगैरह पड़ी हुई थी तो हम जा नहीं सके। ये तब मैंने सुना था कि देवसाई में इतने प्यारे फूल हैं और वो प्यारे ऐसी किस्म है कि दुनिया में कहीं पे भी नहीं। तो आज जब हम रत्ती गली आए तो यही चीज़ मैंने नोट की है कि ऐसे ऐसे फूल यहाँ मैंने देखे हैं कि पहले वाले फूल मैंने कभी नहीं देखे थे। फिर अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैं आपको ज़रा ये वाले फ्लावर्स दिखाती हूँ। ये देखें जी, खूबसूरती ही खूबसूरती। अभी बस कहते हैं कि कुछ दिन हैं यहाँ के, उसके बाद यहाँ पे जो है बर्फ़, अभी भी जो है बहुत ग्लेशियर जगह जगह था और ठंड भी है, लेकिन आगे कहते हैं कि जो है यहाँ ऐसे जो है बर्फ़ पड़ेगी तो फिर यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल ये आखिरी दिन है जब हम यहाँ आ सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे कलर तो देखें ज़रा। जी जनाब, ये मैंने आपसे बटप्या का जिक्र किया था कि हम लोग जो है ना कश्मीरी चाय में जो है सर्दियों में ये डालते हैं जड़ी। तो ये पहली दफ़ा मैंने ऐसे देखी है, वरना जो है ना हमारे यहाँ जब ये पहाड़ों से आती है तो बिल्कुल वो जड़ी की शक्ल में होती है। तो इसका प्लांट भी पहली दफ़ा देखा। मैं बड़ी कोशिश कर रही थी कि निकाल पाऊँ लेकिन वो नीचे से इसकी जड़ नहीं निकल रही थी, तो वापसी पे फिर हमने ये कलेक्ट की थी। ये हम जो है कश्मीरी चाय में भी डालते हैं और उसके अलावा जो है सर्दियों में एक चावल पकते हैं उसमें भी। जी जनाब, मैं वीडियो नहीं बना सकी रत्ती गली तक पहुंचने की क्योंकि हॉर्स पे थे और इतना मुश्किल सफ़र था कि मैं मुश्किल से अपने आप को संभाल पाई, कैमरा मुझसे नहीं संभल रहा था, तो बहुत मुश्किल था। इन लोगों की तो प्रैक्टिस होती है लेकिन ये कि हमें तो ये लग रहा था कि किसी पल भी हम गिर सकते हैं। तो बस ये बड़े जो है ना बड़ी मुश्किल से हम जो है चोटी तक पहुँचे और कितनी दफ़ा तो मेरा दिल किया कि मैं नीचे उतर जाऊं और पैदल चलूं, लेकिन पैदल चलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो बस जनाब जो है बड़ी ही मुसीबतों के साथ मैं बोलूँगी कि हम यहाँ पहाड़ पे पहुँचे। बस हॉर्सेस वगैरह इनके बंदों को ये पे किया और फिर जो है हम लोग जी तो फाइनली हम लोग जो है ना रत्ती गली पहुँच गए हैं और ड्रीम लैंड बिल्कुल जो है ना इस वक्त हम लेक के सामने बैठे हैं, लेकिन पास इसलिए नहीं जा रहे कि अभी बाकी लोगों ने भी आना है तो मिलके जाएंगे। ये देखिए जी, ये देखिए, और अगर क्लाउड्स को देखें तो लगता है कि जैसे जो ना बिल्कुल इसके ऊपर साया किया हुआ झील में उतरने वाले हैं। अच्छे खासे लोग आए हैं लेकिन शायद झील बड़ी है ना, इतना जब हम झील से फिर लोग जाते हैं तो बहुत क्राउडेड लगती है, फिर शायद ये वाली झील ज़्यादा बड़ी है और पानी तो ऐसा है कि बस बिल्कुल नीला नीला हुआ है पानी। अभी हम हॉर्स राइडिंग करके आए, उससे पहले मैंने आपको बताया कि हम हॉर्स पे बैठने वाले, लेकिन बड़ा ही सख्त रहा ये। लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं था कि हम लोग पैदल आते क्योंकि बहुत हाइट है, बहुत हाइट है। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो पैदल आए। तो बस अभी हम वेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर झील के पास जाते हैं, वहाँ का व्यू भी करेंगे और मज़ा आ रहा है।
भूख भी बहुत लग रही है वैसे। पानी का तो यहाँ पे इंतज़ाम था, पानी पी लिया, भूख भी बड़ी लग रही है, कुछ खाते पीते भी हैं। बस जी वेट करें, अभी मैं आपको फिर जो है ना लेक का करीब से व्यू करवाती हूँ। जी तो यहाँ पे जो है शीप ढेर सारी थी और मैं इस कोशिश में थी कि मैं जो ना ये आसपास मेरे शीप हो और मैं कोई पिक्चर बनवा लूँ यहाँ पे या वीडियो बन जाए। लेकिन बड़ी ही जी क्लेवर ये शीप थी, जो ही मैं इनके पास पहुँच रही थी और ये भाग रहे थे, बस समझ लें कि अब मैं इनके साथ ये खेल खेल रही थी जी। तो हमने कुछ खाया पिया, अंडे लिए, चाय पी, उसके बाद जो है हम यहाँ आ गए झील के किनारे। पीछे मेरे जो है फूल ही फूल खिले हुए पिंक कलर के, और इस साइड पे जो है झील है। ये देखिए जैसे आसमान जो है ना बिल्कुल नीचे आ रहा है, और इस तरफ जो है ना मेरी फैमिली बैठी हुई है। ठहरे में आपको कैमरा साइड करके, यहाँ पे डर लग रहा है पानी में पाँव डालते हुए कि ठंडी हो जाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी। ये देखिए ये मेरी फैमिली का जमघटा उधर। भाभी लेना चिप्स। क्यों? जंक फूड नहीं खाती? जंक फूड नहीं खाती। और अरीशा, अरीशा किस पे है? ईशा ने अंडा खाया? देसी था? नहीं वो दूसरा लगा, टेक्निक दिखाई ठंडा करने। देखो पूरा अंदर डाल दो। ये देखें जी हमारी मुन्नी जो है पानी ठंडा कर रही है। ये फूल देखें जी, वापसी पे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं दिखाऊंगी। पर्पल कलर के भी इतने प्यारे फूल खिले हुए हैं, ऑरेंज कलर के। अक्सर हम ऐसे पौधे ना आर्टिफिशियल देखा करते हैं। जी हम ये वापसी के लिए जा रहे हैं। यहाँ से जाने का तो दिल नहीं करता, मेरे ख्याल में 2-3 घंटे तो हम यहाँ बैठे हैं या थोड़ा ज़्यादा, लेकिन वापस तो जाना था। अच्छा यहाँ जो है इस जगह को रत्ती गली भी इसलिए कहा जाता है कि रेड कलर को हमारी पहाड़ी ज़बान में जो है ना रत्ता कहते हैं। तो अगर ये इनको पहाड़ों को ऐसे देखा जाए, इसके आसपास जो हैं ये बिल्कुल जो है ना, फूल तो मुझे लगता है डार्क पिंक कलर के हैं, लेकिन जब ये दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि पूरा पहाड़ जो है ना रेड कलर का है और रेड फ्लावर से भरा हुआ है, इसलिए इसको रत्ती गली कहते हैं। चलें ये जब हमने नीचे की तरफ उतरना शुरू किया तो आप मेरा हाल देखें कि बस ये जो है ना जान हथेली पे रख के हम नीचे उतर। जी ऐसे था कि बैलेंस तो बिल्कुल नहीं रह रहा था, लगता था किसी पल भी हम जो है ना नीचे गिर जाएंगे। तो बस मैं बर्ड्स की तरह जो है ना अपने दोनों बाजू खोल के तकरीबन चल रही थी ताकि बैलेंस रहे, और पाँव तो बिल्कुल जो है ना अपने कंट्रोल में ही नहीं थे। और बस फिर यहाँ पे तो बस मेरी बस ही हो गई, और फिर मैं थोड़ा बैठ के जो है ना मैंने नीचे उतरना शुरू कर दिया। तो क्योंकि ऐसे था कि लगता था कि ज़रा अगर इधर उधर हो गए तो हम सीधा जो है ना नीचे गिर जाएंगे ना, लेकिन हिम्मत तो हमने भी नहीं हारी, क्योंकि घोड़े पे तो हमारा प्रोग्राम नहीं था। इतनी मुश्किल से हम ऊपर गए थे, हमने कहा वापसी पे हमने घोड़े से नहीं उतरना है। तो बस थोड़ा किसी जगह बैठ जाते थे, थोड़ी थकन उतारते थे, फिर चलना शुरू हो जाते थे। तो ये देखें जी, ये ऊपर से जो मेरी भाभी ने मुझे ये 1-2 पत्थर नीचे की तरफ फेंके और मैंने देखे तो बिल्कुल जो है ना गोल्डन कलर का ये पत्थर था। अब ये मत समझिएगा ये गोल्ड था, लेकिन ये कि से ही गोल्डन कलर का था। और 1-2 रॉक्स इस तरह मैंने देखी जो सिल्वर कलर की थी। तो फिर हमने ये 1-2 चीज़ें ये भी कलेक्ट कर ली कि चलें मेमोरीज़ में रहता है। नीचे जो ऊपर भी हम जो है घर से लेके आए थे चपली कबाब, और वो भाई के एक वर्कर थे वो हमारे लिए ऊपर ही अंडे और चाय भी ले आए थे, तो वो हमने ले लिया था। लेकिन नीचे भी हमारे खाने का इंतज़ाम था, तो बस जाके अपन नीचे खाना खाना था। ये देखें ये पूरी ये जो है ना ये टेंट का शहर है, और अच्छे खासे लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं। और मैंने देखा कि तकरीबन सारे ही टेंटों में जो है ना तकरीबन फिल थे, लोग थे वहाँ पे। तो बस ये एक टेंट में हमारे लिए भी इंतज़ाम था।
हमारे वो जो हैं भाई के जो वर्कर हैं उन्होंने घर से जो है बीन्स, जिनको हम फलियाँ कहते हैं, वो हमारे लिए बना के लाई हुई थी, और उनके साथ जो है ना वो बीन्स भी निकली हुई थी, और बड़ी ही ज़बरदस्त सब्ज़ी बनाई हुई थी। साथ में मकई की रोटी थी, लस्सी थी, कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी, सैलेड वगैरह था। तो और शायद हम चल के आए हुए थे तो भूख भी बड़ी लग रही थी। बस ये फिर जो है वापसी की वीडियो तो नहीं बना सके, इतने थके हुए थे। तो ये रात का टाइम है, वापस रेस्ट हाउस पे है, तो बच्चों का कोई बॉनफायर और बारबेक्यू का प्रोग्राम था। तो यहाँ इन लोगों ने, वर्कर्स ने ही जो है ये जल्दी से आग भी बच्चों के लिए जो है ना भड़काई, और साथ में जो है बारबेक्यू भी बनाया। और ये लोग बड़े एक्सपर्ट थे, बहुत कम टाइम इन लोगों ने बारबेक्यू बनाने में लगाया, और बड़े ही जो है ना ज़बरदस्त बारबेक्यू बने हुए थे। इन लोगों ने बीफ भी बनाया था और चिकन का भी, और चिकन का बड़ा अच्छा इन्होंने चर्स पीस भी बिल्कुल पतले पतले काट के इस पर लगाए हुए थे, और बड़े मज़े के वो लग रहे थे। और ऐसे जो है बीफ वाला भी था। बस हमने खाना वाना खाया और इतने ज़्यादा थके हुए थे कि सो गए। और एक्चुअली अगली सुबह हमें जो है ना निकलना था वापस, पहले मुजफ्फराबाद और फिर इस्लामाबाद। तो बस सुबह भी फिर हम अर्ली उठे, नाश्ता वाश्ता किया। पराठे बड़े ज़बरदस्त थे यहाँ के, लेकिन चूँकि मैं ज़रा थोड़ा ही पराठा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन थे बड़े अच्छे। निकलते हुए भाई ने बताया कि रेस्ट हाउस के बिल्कुल बैक साइड पे तो इनका बैक यार्ड भी है, उस पर फ्रूट के कुछ दरख्त लगे हुए हैं। और स्पेशली बताया कि हम ज़रा मोर्चा आपको दिखाते हैं कि जहाँ जब ऐसे जो है अमन के दिन नहीं होते और वहाँ से फ़ायर वगैरह होता है, तो जो जाके ना वहाँ पे पनाह ली जाती है और थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है सामने जो है फायर से। यहाँ हमने देखा तो माशाल्लाह बड़े अच्छे फ्रूट्स लगे हुए थे। ये पहला दरख्त तो अनार का था, और अनार अच्छा खासा बड़ा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त फ्रूट था इसका। तो बस ये हम आगे जा रहे थे, और जब नीचे की तरफ उतरे तो वहाँ हमें जो है ना अखरोट के दरख्त भी नज़र आए। और पहले तो ये देखिए ज़रा कितना प्यारा इन्होंने पीछे लॉन सेट किया हुआ है। पहले तो हमें लग रहा था कि अभी जो है ना फुल सीज़न नहीं है अखरोट का, लेकिन जब हमने तोड़ के खाए तो अंदर से अच्छे जो है ना पके हुए अखरोट थे, और बड़ा ही मज़ा आया। तो बस ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं। यहाँ सेब भी लगा हुआ था, अखरोट भी लगा हुआ था। इस साइड पे जो है नीलम वैली की साइड पे बहुत फ्रूट है, बहुत फ्रूट है। ये अभी जो है जब हम गए थे तो तब अभी जो है ना वो जो मकई होती है उसकी क्रॉप सही तरह से जो है ना पकी भी नहीं थी। और बाकी तो अखरोट था, सेब था, अनार था, और आई थिंक विंटर्स में या कब यहाँ चेरी भी बहुत ज़्यादा लगती है। मैंने एक दफ़ा लास्ट टाइम जो हमने खाई थी वो चेरी नहीं थी, कोई वो बेरीज टाइप की चीज़ थी। तो चेरी का फ्रूट भी यहाँ बहुत होता है, आलू लगता है यहाँ पे। तो यहाँ के फ्रूट भी बहुत है और फसल भी बहुत है। ये देखें इनका अखरोट भी जो है ना बड़ा ज़बरदस्त था, हाथ से जिसको हम कहते हैं ना कागज़ी अखरोट या कागज़ी बादाम, तो ये कागज़ी अखरोट था कि बिल्कुल छिलके भी हम हाथ से तोड़े थे और हमारे हाथ गंदे नहीं हो रहे थे। और ये ज़रा फ्रूट देखें कितना ज़बरदस्त है अखरोट का, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। तो बड़ा हम लोगों ने, चूँकि 2 दिन तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, हम इस साइड आ ही नहीं सके थे, तो बड़ा अच्छा लगा ये अखरोट। और फिर जो है वो हमें ले जा रहे थे मोर्चे की तरफ, क्योंकि मेरे भाईजान के कुछ साल पहले जो है ना यहाँ पे जॉब थी और यहाँ रेस्ट हाउस में भी इनका स्टे होता था। तो वो हमें दिखा रहे थे कि जब ये अमन के दिन नहीं होते थे और फायर खुलता था तो हम आके यहाँ पे इन लोगों ने मोर्चा बनाया हुआ था, तो यहाँ पे ये लोग रहते थे। बड़ा नैरो सा रास्ता था अंदर की तरफ, और छत भी बड़ी इसकी नीची थी। तो मैं सोच रही थी कि जब ये लोग यहाँ पे बैठे होते होंगे तो कितने खौफज़दा होते होंगे कि बाहर से फायर की आवाज़ आ रही है, और मतलब कितना खौफ व हरास फैलता होगा। अभी तो यहाँ पे उन्होंने मोबाइल्स वगैरह की लाइट से देख रहे थे, तो मुझे लगता है कि जब वो दिन होते होंगे तो वायर के ज़रिए ये लोग लाइट का इंतज़ाम करते होंगे। बस छोटा सा एक होल था इसमें, जो अभी तो वो घास वगैरह और कचरा उसके अंदर था, एक पत्ते वगैरह सूखे हुए, लेकिन उस टाइम पे शायद ये खुला होता होगा, इससे कोई रोशनी वगैरह अंदर आती होगी। तो बस ये हम लोगों ने देखा, और फिर हम लोगों को निकलना था आगे। भाई ने कहा कि थोड़ा सा हम रुकेंगे एक जगह पे, जहाँ जो है आई थिंक 2 ईयर्स पहले जो है वो फैमिली एक थी और भी टूटा था और गिरे थे। तो जगह बड़ी प्यारी है, और वो हमने कहा कि चलें अब निकलते हैं, तो उस तरफ चलते हैं। तो बस ये हम मोर्चे से निकल आए आगे। वो जो है हमारा थोड़ा सा ये था कि हमारी एक भाभी जो हैं वो नहीं आ पाई थी हमारे साथ, तो हमने कहा कुछ उनके लिए गिफ्ट ले जाया जाए। तो ये हमने थोड़े से अनार तोड़वाए और फिर बस उनको एज अ गिफ्ट हम उनके लिए लेके चले गए। तो फल तो बड़ा अच्छा था, लेकिन भाभी भी बता रही थी कि फ्रूट भी इसका बड़ा अच्छा था, लेकिन मैं ख्याल में कुछ अरसे में और ज़्यादा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अनार इसका जो है ना सही बड़े वाला अनार था। तो बस ये उन्होंने हमें तोड़ के कुछ अनार दे दिए, और फिर जो है हम आगे सफ़र के लिए निकले हैं।
पकड़ो। ना भैया आगे अटक जाने चाहिए थे, आगे तो पत्थर इतने हैं। बस हर कांटा आपके रास्ते में से चुन रहे हैं, और क्या कहती हैं। हाँ जी, तो ये जनाब मैं जो बता रही थी आपको, उस जगह पे पहुँचे हैं। पानी है, बहुत प्यारी जगह है ये भी। यहाँ पे जो है मेरे भाई के एक पुराने वर्कर थे, लाल हुसैन, जिनके परसों ही मैंने सुना है कि डेथ हो गई है। वो हमें मिले और काफ़ी टाइम ऐसा उसने स्पेंड किया, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बिल्कुल सेहतमंद बंदा था और वर्क के दौरान पे जो है एक्सीडेंटली वो फौत हो गए। बस ये हम उतर रहे हैं यहाँ से। निकलते हुए आपको पता है मुझे नेचर से कितना प्यार है, तो ये फिर जो है मैंने कुछ यहाँ से ये छोटे छोटे फूल लगे हुए थे, कुछ ऐसी टहनियाँ वगैरह थी, वो जमा करके एक छोटा सा नन्हा सा बुके बनाया। और ये मेरे भाई के लिए हमारा थैंक यू बुके था कि उन्होंने हमें इतना अच्छा घुमाया और इतने कंफर्टेबल तरीके से हम हर जगह रहे। बस ये नन्नू सा जो है ना, मैंने ये बुके बना के जो है भाई के लिए, भाई के सामने पेश किया और उनको थैंक यू बोला। जी तो जनाब ये हमारी वापसी का सफ़र है। थोड़ा हमने मुज़फ़्फ़राबाद स्टे किया, भाई के यहाँ वहाँ खाना वाना खाया और इस्लामाबाद के लिए निकले। और जी ये थोड़ा सा जो है ना मेरे डिले व्लॉग्स आया करेंगे, इसलिए कि आपकी दुआओं से मेरी बेटी का जो है दूसरी सिटी के यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन हुआ है, तो एडिटिंग का सारा काम वो किया करती थी। वीडियोस तो मैं अब भी बनाती रहूँगी, लेकिन जब वो वीकेंड पे आएगी तो फिर मुझे एडिट करके देगी और आपके सामने पेश होगा। आप सबकी जो है, जितना आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, मेरी वीडियोस देखी, मुझे अप्रिशिएट किया, सबका बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, इनकरेज होते हैं हम और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। लव यू ऑल। ओके, अल्लाह हाफिज़।